और एक और अपडेट आपको दे रहे हैं। कमिश्नर दीपक सिंह पहुंच गए इंदौर में एमवाय अस्पताल। कलेक्टर आशीष सिंह भी एमवाय अस्पताल पहुंचे, अस्पताल का दौरा किया, बैठक लेने पहुंचे हैं। पहले से उन्होंने बताया था कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है, इसकी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि शिकायत थी यहां कैमरे इंस्टॉल नहीं थे सीसीटीवी के। अशोक यादव भी मौजूद हैं, एमजीएम डीन डॉक्टर संजय दीक्षित और अफसर मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरे के दायरे को लेकर चर्चा निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि कल के घटनाक्रम में भी कोलकाता केस से इसलिए तुलना हुई। इस बड़े अस्पताल में, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एमवाय अस्पताल, लेकिन यहां भी कई हिस्से सीसीटीवी की निगरानी के दायरे में नहीं आते, जिनको ग्रे एरियाज कहा जाता है। और ऐसे ग्रे एरियाज अक्सर बड़ी वारदातों के कारण बनते हैं। तो क्या यहां इस मामले में भी ये दोष दिया जा सकता है? क्या इस मामले में सच्चाई है, ये तो पता चलेगा जांच के बाद। 24 घंटे के भीतर जो डॉक्टर्स की टीम बनाई वो जांच करेगी। लेकिन इस वक्त कलेक्टर, कमिश्नर ये सभी पहुंचे हुए हैं ये पता लगाने कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, कैमरे की निगरानी से बचे हुए इलाके कौन से हैं। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निहारिका, वो टीम पहुंच गई है, कलेक्टर और कमिश्नर पहुंच गए, उन ग्रे एरियाज को तलाशा जाएगा जहां कैमराज नहीं है, और क्या क्या देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, आप सही कह रहे हैं। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जिसके बाद प्रशासनिक हलचल जो है वो भी हमें देखने को मिली है। यही कारण है कि न केवल इंदौर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर दीपक सिंह, बल्कि पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह, तीनों अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ पर अधीक्षक, जो अस्पताल के अधीक्षक है डॉक्टर अशोक यादव, डीन जो है MGM कॉलेज के, उनके साथ ही जितने भी अधिकारी हैं वे सभी मौके पर मौजूद है। यहाँ का मुआयना किया जा रहा है और साथ ही में जितने भी ग्रे एरियाज है, जो मौका वारदात है, उसी के साथ में जो भी अस्पताल में अटेंडेंस की घुसने की जगह है, ये तमाम जगहों का निरीक्षण जो है वे अधिकारी कर रहे हैं। और निरीक्षण आधा हो चुका है, जिसके बाद अब वे लोग जो हमारे अधीक्षक है उनके कक्ष में जाकर एक बैठक लेंगे। बैठक के बाद जो निर्णय है वो हमारे सामने आएगा। एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो IBC 24 ने एमवाय अस्पताल को लेकर किया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले में कार्रवाई जो है वो हमें होती हुई दिख रही है। और अब जो अधिकारी है वो भी मौके पर आ चुके हैं और अब उसमें आगे की कार्रवाई जो है वो अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, तो निहारिका हमको दिखा भी रही हैं, बता भी रही हैं, और एमवाय अधीक्षक, MGM कॉलेज के डीन और साथ में कलेक्टर, कमिश्नर, ये सभी बड़े अफसर पहुंच गए हैं कैंपस में। ये सबसे बड़ा जो प्रदेश का सरकारी अस्पताल है, इसमें देखें आप, ये देखें आप, ये सीसीटीवी कैमरे का मुआयना करते हुए हैं तो बहुत से कैमरे, लेकिन इसके बावजूद कैंपस इतना बड़ा है कि क्या बाकी जगहों के कैमरे जो बंद हैं वो ब्लैक स्पॉट तो नहीं बन गए? कुछ ऐसे ग्रे एरियाज तो नहीं हैं जहाँ कैमरे लगे तो हैं लेकिन काम नहीं करते? क्या ऐसे स्पॉट्स तो नहीं हैं जहां रात्रि के समय क्या हो रहा है इसकी जानकारी इन कैमरों में दर्ज नहीं हो पाती? इन सब एरियाज को चेक किया जाएगा। वैसे भी कोलकाता वाली घटना के बाद ये तय हुआ था, ये सरकारों ने कहा था, निर्देश दिया था, कलेक्टर्स के निर्देश थे, कलेक्टर्स को भी निर्देश थे कि आप जाकर अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के 2 मानकों पर पूरी तरह से चेकिंग करें। एक तो सीसीटीवी कैमरे हैं कि नहीं, चालू हैं कि नहीं। दूसरी बात यह कि रात्रि के समय जो भी डॉक्टर्स या पैरा स्टाफ, स्पेशली महिला स्टाफ जाता है, उनको आने जाने की फैसिलिटी दी जाए रात्रि के समय, यानी उनको कैब व्यवस्थाएं दी जाएं। लेकिन क्या ये तय हो पाया अब तक सभी अस्पतालों में, ये प्रशासन को भी जानकारी संभवतः नहीं। और इसी बारे में IBC 24 ने इस घटना के बाद सारे फैक्ट्स को रखा। अब एक 5 सदस्यों की कमेटी है जो 24 घंटे में इस पर्टिकुलर घटना की जांच करेगी, जिस पर इतना बवाल है। परिजनों को आपने सुन लिया, वे कहते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लग रहा वो कभी नशा नहीं करता, उसने सिर्फ नॉक किया था, बुलाया था, दरवाजा जोर से खटखटाया नहीं था। ऐसा होता तो हंगामा हो जाता, लोग जमा हो जाते। दूसरा पक्ष है डॉक्टर्स का, जो कहते हैं कि वहां महिला डॉक्टर बुरी तरह घबरा गई क्योंकि दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। तीसरा पक्ष है अस्पताल प्रशासन का, जो ये कहता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल सबसे पूछताछ जरूरी है। और चौथा पक्ष है प्रशासन का, जिसके कहने पर एक जांच टीम बना दी गई है जो 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। और इन सब के बीच में तैयारी की जा रही है कि क्या और किन किन इलाकों में सिक्योरिटी के ब्रीच हैं और वहां सिक्योरिटी टाइट की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह और कमिश्नर दोनों पहुंचे हुए हैं, दीपक सिंह। अच्छा, जिसमें वीडियो चल रहा है। और देखें आप, सीसीटीवी का ही मुआयना कर रहे हैं।
आज के दौर में सीसीटीवी सबसे प्राइम एविडेंस होता है। अगर सीसीटीवी लगा होता तो उसमें देखकर बताया जा सकता है कि ये जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था या फिर इस घटना को अलग रंग दिया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि वहां कोई कैमरा था या नहीं था, इस बारे में कोई भी क्लियर बातचीत अब तक सामने नहीं आ पाई। तो एमवाय अस्पताल अधिकारी पहुंचे हैं बैठक लेने। संभाग कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, अधीक्षक, उप अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भी सिक्योरिटी के सारे इंतजाम नहीं पाए गए और अब उन्हीं इंतजामों को दुरुस्त करने के लिए आदेश हो सकता है। कुछ समय अवधि तय हो सकती है कि जिसमें ये सारे कैमरे इंस्टॉल करने होंगे। हैरत की बात है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया, सिर्फ बातें हुई और 4 दिन बाद मामला ठंडा। इस बार भी अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो संभवतः ये बात ना होती। ये देखें आप, कलेक्टर साहब दिख रहे हैं, कमिश्नर भी दिख रहे हैं, अधीक्षक, उप अधीक्षक, एमजीएम कॉलेज के डीन, सारे वरिष्ठ अधिकारी सब अपने अपने विभागों के जिम्मेदार अफसर हैं, पहुंचे हुए हैं।